नमस्कार, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जन जागरण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संयोजक जी, और जिला मुख्यालय पर अपना आज 66वां ज्ञापन देने के लिए दे चुके हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे, कई पहलू पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। तो आप पहले तो हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो आपका ज्ञापन है, क्या इसका संदेश है, क्या इसकी मतलब आवश्यकता पड़ी आप लोगों को देने की? कुशवाहा जी, सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जो इस वार्ता को सुनेंगे उन श्रोताओं को, दर्शकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। आपने पूछा कि ये ज्ञापन देने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपको मालूम होना चाहिए कि दिसंबर 2015 में भारत की सरकार ने SC/ST एक्ट में संशोधन करके उसके प्रावधानों को बहुत कड़ा कर दिया था और उन सरकार के उन कड़े प्रावधानों में सुधार के लिए मांग को लेकर के मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें ये व्यवस्था दी थी कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो भी मुकदमे लिखे जाएं उनकी एक DSP स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की जाए और उस जांच का भी समय उन्होंने 1 सप्ताह रखा था कि 1 सप्ताह के अंदर वो जांच होकर मुकदमा तभी दर्ज किया जाए यदि वो सत्य हो। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरोध में इस देश में जो तमाम इस कानून के जो सरकार, जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो किया था, सुझाव दिया था, उसके विरोधी लोगों ने इस पूरे भारतवर्ष में जगह जगह आंदोलन किए, आग लगाई, वाहनों को फूंका, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई और उसके दबाव में आकर के केंद्र सरकार ने जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसमें निर्णय दिया गया था उसको पलट दिया और वो पुनः 19 अगस्त 2018 को उसको फिर उन्हीं कड़े प्रावधानों के तहत लागू कर दिया। तब से 19 अगस्त 2018 से जब से इस कानून में ये कड़े प्राविधान आए हैं, उस एक्ट का दुरुपयोग ना हो, उसे आमदनी का जरिया ना बना जाए। समय समय पर तमाम हमारे भारत के न्यायालयों ने इस पर व्यवस्था दी है कि इस कानून को धन उगाही का जरिया ना बनाया जाए, किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को आघात ना पहुंचाया जाए। ये समय समय पर तमाम हमारे न्यायालयों द्वारा इस पर आदेश दिए गए हैं, कहा गया है, लेकिन फिर भी आज वो कानून उसी हिसाब से लोगों के जो गैर SC/ST वर्ग के लोग हैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। क्या ये जो 66वां आपका ज्ञापन है, इस बीच में शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन दिया गया, इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा? अभी तक 66 ज्ञापन देने के बाद भी कोई उच्च स्तर पर किसी किस्म की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। मैंने जब 33 ज्ञापन दे चुके थे तब महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जन सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी चाहिए थी कि जो ज्ञापन दिए जाते हैं उन ज्ञापनों पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, या उसमें ऐसी कौन सी असंवैधानिक मांग है या ऐसी मांग है जो गलत है। लेकिन वहां से उस प्रार्थना पत्र को जब मैंने RTI लगाई तो वो 33वां प्रार्थना पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदय कार्यालय से उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ भेज दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ से वो मंडलायुक्त होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय औरैया होते हुए जैसे ही अन्य शिकायतों का आप देख रहे हैं निस्तारण होता है, कुछ नहीं होता, उसी तरह वो शिकायत भी इसी तरह निस्तारित करके उसका अंत कर दिया। अब एक सवाल हम आपसे अलग हट के पूछते हैं, आपके कानों तक आवाज पहुंच रही होगी, जो यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश की राज्य की सरकारों ने नागरिकों को इस लायक नहीं बना पाया कि अपनी वो बेटियों की शादी स्वयं करा पाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपका प्रश्न एकदम सही है। मेरे भी मन को ये कुरेदता है। अक्सर कर समाचारों में सुनते हैं कि इतने लाख करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। जब देश में 80 लाख लोगों को भोजन के लिए सरकार अन्न दे रही है,
यानी 80 लाख परिवारों के पास अपने भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, वो सरकार को करनी पड़ रही है। तो इससे ज्यादा स्थिति क्या खराब होगी। और इसके बदले में जो राजनीतिक दल के नेता लोग हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी आमदनी पता नहीं कौन सा कल्पवृक्ष उनको मिल जाता है, वो रातों रात उनकी बढ़ जाती है। देश का आम नागरिक उसी फटे हाल में जी रहा है। ये तो आज़ादी के 75 साल बाद भी ये सोचने का विषय है। मैंने तो इस विषय में कई बार ऊपर पत्राचार किया है कि जब तक देश के अंतिम पायदान वाले नागरिक को भी जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त न हो जाए, वो अपने सम्मानित जीवन न जी सके, तब तक किसी भी तरह के सरकारी समारोह आयोजन सरकारी खर्च पर नहीं होने चाहिए। इसी में एक और दूसरा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं। 13 फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली जाने के लिए किसान लालायित हैं। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, कई तरह के प्रहार किए जा रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जब किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उसे अपनी राजधानी तक पहुंचने नहीं दिया जाता है? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जो आपने किसान आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछा है, चूंकि मैं किसान नहीं हूं और किसानों के संबंध की समस्याओं का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में कोई भी पक्ष लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखता है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। ये हमारा इस पे आपको टिप्पणी करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।